हेलो, हाय, राधे राधे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। मैं सुरेंद्र पोद्दार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमारा जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास चल रहा है उसके अंतर्गत सल्तनत काल चल रहा था। उसमें हमने सल्तनत कालीन प्रशासन को इससे पहले वीडियो में शुरू किया था, उसमें पार्ट 1 करा दिया है और आज के वीडियो में पार्ट 2 को लेकर के आए हैं। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास को शुरू करते हैं। मंत्री एवं उससे संबंधित विभाग, यानी दिल्ली में सल्तनत काल में जो प्रशासन था उसमें मंत्री और उससे संबंधित विभागों का विवरण किस प्रकार से किया गया था, ये देखिए। पहले देखते हैं वजीर, जिसको प्रधानमंत्री कहा जाता था। वह राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। राजस्व विभाग का प्रमुख कौन होता था सल्तनत काल में? वजीर। उसके बाद दूसरा आता था मुशर्रफ ए ममालिक, जिसे महालेखाकार कहा जाता है। प्रांतों एवं अन्य विभागों से प्राप्त आय व्यय का लेखा जोखा रखने वाला मुशर्रफ ए ममालिक कहलाता था। तीसरा आता था मजमू आदर, जिसे उधार दिए गए धन का हिसाब रखना पड़ता था। तो मजमू आदर क्या करता था? उधार दिए गए धन को हिसाब किताब रखने का कार्य इसके द्वारा किया जाता था। खजीन, कोषाध्यक्ष को खजीन कहा जाता था मुगल काल में। वो सल्तनत काल में खजीन क्या होता था? कोषाध्यक्ष, यह कोष की देखरेख करने वाला अधिकारी खजीन के नाम से जाना जाता था सल्तनत काल में। आरिज ए मवालिक, जो कि दीवान अर्ज अथवा सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बार बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन यहाँ से भी। आरिज ए मवालिक क्या था? जो दीवान अर्ज या सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। सदर और सुदूर, ये धर्म विभाग और दान विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। ये भी मोस्ट है, ये भी कई बार पूछा गया है। सदर और सुदूर क्या था? सल्तनत काल में धर्म विभाग या दान विभाग का प्रमुख अधिकारी। काजी उल कुजात, सल्तनत सुल्तान के बाद न्याय को सर्वोच्च अधिकारी होता था। यही सुल्तान के बाद में न्याय करने वाला सर्वोच्च अधिकारी काली उल कुजात के नाम से जाना जाता है। यहाँ भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी बार बार रिपीट होता है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। आगे देखिए, बरीद मुबालिक, गुप्तचर विभाग के प्रमुख अधिकारी को बरीद मुबालिक कहा जाता था। ये भी मोस्ट है, ये भी कई बार यहाँ से रिपीट हुआ है क्वेश्चन। वकील दर, सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल करने वाला अधिकारी वकील दर कहलाता था। दीवान खैरात, दान विभाग। दीवान खैरात क्या था? दान विभाग था। ये भी इंपॉर्टेंट पूछा था, दीवान खैरात क्या था, ये भी कई बार रिपीट हुआ है यहाँ से। दीवान बंदगान, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी बार बार रिपीट किया गया क्वेश्चन है। दीवान इस्ताक, पेंशन विभाग को दीवान इस्ताक के नाम से जाना जाता था। तो इस प्रकार से इनके विभागों का विवरण किया गया था। आगे देखते हैं। अब आते हैं विभाग बनाने वाले सुल्तान। किस सुल्तान ने किस विभाग को स्थापित किया था? तो दीवान मुस्तखराज, जिसे वित्त विभाग कहा जाता है, इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। दीवान कोई, जो एक कृषि विभाग था, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये सभी मोस्ट है, ये दिए गए या यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, किसने किस विभाग की स्थापना की थी। तो दीवान अर्ज, जो एक सैन्य विभाग था, इसकी स्थापना बलबन के द्वारा की गई थी। किसने की थी? बलबन ने। दीवान बंदगान की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई। दीवान बंदगान विभाग का स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। और दीवान खैरात, ये भी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी, इसकी स्थापना। दीवान इस्ताक, फिरोज शाह तुगलक। तो इन दीवान बंदगान, दीवान खैरात और दीवान इस्तकाक, ये तीनों ही विभाग किसके द्वारा बनाए गए थे? फिरोज शाह तुगलक। दीवान अर्ज बलबन के द्वारा, दीवान कोई मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, और दीवान मुस्तखराज जो वित्त विभाग था, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा निर्मित विभाग थे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। यहाँ पर इंडियन हिस्ट्री की संपूर्ण क्लासेज उपलब्ध रहेंगी आपके लिए। ऑल कॉम्पिटिशन एग्जाम, आरपीएससी, यूपीएससी, ऑल इंडिया जीके से संबंधित, हिस्ट्री से संबंधित जो भी क्वेश्चन क्लासेज हैं वो सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाली हैं। आगे देखते हैं, राजस्व या कर व्यवस्था है, यानी सल्तनत काल में राजस्व या कर व्यवस्था किस प्रकार थी, उसको किस नाम से जाना जाता था? तो उस्र, मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर, उस्र के नाम से जाना जाता था। दूसरा आता है खराज, जिसे गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर खराज कहलाता था। ये बार बार पूछे जाने के वाले क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। खराज कई बार पूछा गया है। जक़ात, ये भी कई बार पूछा गया है। ये मुसलमानों पर धार्मिक कर, संपत्ति का 1/40वां हिस्सा होता था। ये मोस्ट है, पूछा गया है कई बार। ज़कात क्या था? मुसलमानों पर लगाया जाने वाला धार्मिक कर। और खराज गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। दोनों ही पूछे गए हैं। जजिया, ये गैर मुसलमानों पर लगाया गया धार्मिक कर था। जजिया क्या था? गैर मुसलमानों पर लगाया गया धार्मिक कर।
देखिए नोट के रूप में खम्स, यह लूटे हुए धन, खानों भूमि में गड़े हुए खजानों से प्राप्त संपत्ति का 1/5 भाग होता था। कितना लिया जाता था? खम्स, खराज, खम्स, जकात, जदिया, उस्र, ये सभी उस सल्तनत काल के कर थे। तो 1/5 भाग खम्स लिया जाता था जिस पर सुल्तान का अधिकार होता था। शेष 4/5 भाग पर उसके सैनिक और खजाने को प्राप्त करने वाले व्यक्ति का अधिकार होता था। लेकिन फिरोज शाह तुगलक के समय को छोड़कर के इन सभी शासकों ने 4/5 हिस्सा स्वयं अपने लिए रखा था। फिरोज शाह तुगलक ही था जिसने 1/5 भाग उनके लिए दिया था, लेकिन उन सभी ने 4/5 हिस्सा अपने पास रखा था फिरोज शाह तुगलक को छोड़कर के। सिकंदर लोदी ने गढ़े हुए खजानों में से कोई हिस्सा नहीं लिया था। एकमात्र ऐसा शासक दिल्ली सल्तनत का जिसने गढ़े हुए खजानों यानी खम्स के रूप में कोई भी अपना हिस्सा नहीं लेता था। आगे देखिए प्रसिद्ध स्थान, सल्तनत काल में प्रसिद्ध स्थान कौन कौन से थे? सरस्वती अच्छी किस्म के चावल के लिए प्रसिद्ध स्थल था। अहिनवाड़ा व्यापारियों का तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध था। सतगांव रेशमी रजाइयों के लिए प्रसिद्ध स्थल। आगरा नील के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। बनारस सोने चांदी एवं जड़ी के काम के लिए प्रसिद्ध स्थल था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।